फिर से नहीं ना, मतलब पीडीएफ बना के भेजना होगा सर? चलिए, अच्छा आज हम लोग जो करेंगे, changes in the method of accounting. स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। इसको मैं दो क्लासिफिकेशन में करूंगा। Changes due to सर स्क्रीन शो नहीं हो सर रहा। प्रेजेंटेशन ऑन नहीं है। प्रेजेंटेशन भूल गया, कैसे हम करते हैं? Changes due to accounting policy. और आपने पॉलिसी ही चेंज कर दिया। Changes due to accounting estimates. Impact should be given from the beginning retrospectively. Impact should be given from the current date. That is prospectively. Retrospectively, depreciation
on asset is the accounting policy. However, method of depreciation is the accounting estimates. मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन बाय अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो क्या है वो अकाउंटिंग एस्टिमेट है. Amount of depreciation is based on method of charging depreciation. Cost of assets, residual value, useful life. तो ये चारों ही क्या होता है? एस्टिमेटेड फिगर. एस्टिमेट. सर ये तो पता चलता है ये रियलिटी. कॉस्ट ऑफ द एसेट एस्टिमेट नहीं है, रियलिटी. रेसिडुअल वैल्यू इज द एस्टिमेट. आज बैठ के 5 साल बाद कितना मिलेगा वो एस्टिमेट करते हो. यूजफुल लाइफ भी आपका एस्टिमेट है, कितना साल चलेगा. एस्टिमेट. मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ये एस्टिमेट क्यों है बेटा? अगर आप मानते हैं इन फ्यूचर में सेम बेनिफिट मिलेगा तो ये आपके लिए क्या हो जाता है? एस्टिमेट हो जाता है. बिकॉज यू आर एज्यूमिंग ओवर द पीरियड आपको सेम बेनिफिट मिल रहा है, दैट इज एस्टिमेट. लेकिन आपको अगर लग रहा है ओवर द पीरियड आपका वैल्यू डिक्रीज करेगा, आप स्ट्रेट लाइन मेथड में नहीं करेंगे, रिड्यूसिंग बैलेंस में करेंगे. तो आपका अजम्पशन के बेसिस में आप डिसाइड करेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में लेंगे ना डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग बैलेंस में लेंगे. स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ये दोनों ही क्या है? एस्टिमेट है. एस्टिमेट्स ऑफ द फ्यूचर आउटफ्लो. अगर आउटफ्लो आप मानते हैं एसेट से आपको आउटफ्लो और बेनिफिट फ्यूचर बेनिफिट इक्वली मिलेगा तो स्ट्रेट लाइन. अगर आप सोचते हैं फ्यूचर में बेनिफिट धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज करेगा तो आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में फॉलो करेंगे. तो यहां पर हम लोग क्यों इसका चर्चा कर रहे हैं, इसका एक कारण है. क्या ये कारण है सर? अकाउंटिंग का जो डेप्रिसिएशन है स्ट्रेट लाइन से रिड्यूसिंग और रिड्यूसिंग से स्ट्रेट लाइन, ये क्या आप चाहे तो चेंज कर सकते हैं. कैसे? मैं पहला 3-5 साल में पहले 2 साल मैंने समझा मेरा वैल्यू इक्वली रहेगा तो मैंने क्या किया? स्ट्रेट लाइन फॉलो किया. 2 साल के बाद लग रहा है ना वैल्यू तो डिक्रीज कर रहा है तो मुझे स्ट्रेट लाइन नहीं करना चाहिए, मुझे रिड्यूसिंग करना चाहिए, तो मैं स्ट्रेट लाइन से कन्वर्ट करके रिड्यूसिंग ले लूंगा. सेम वे में पहले 2 साल आपको लग रहा है मेरा वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज करेगा तो रिड्यूसिंग में किया है. लेकिन 2 साल करने के बाद आपको लग रहा है ना मुझे तो इक्वल बेनिफिट मिल रहा है तो मुझे स्ट्रेट लाइन करना चाहिए, तो 2 साल के बाद मैं स्ट्रेट लाइन फॉलो करूंगा. नाउ सवाल है, आज से 3 साल पहले मैंने ही क्लास में कराया था जब ये माना जाता था चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब डेप्रिसिएशन को माना जाता था, मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन को माना जाता था अकाउंटिंग पॉलिसी. लेकिन बहुत सोचने के बाद ये लगा ना ये तो पॉलिसी नहीं है, ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है. अगर ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है तो इसका चेंज का इंपैक्ट क्या प्रोस्पेक्टिव होगा ना रेट्रोस्पेक्टिव होगा. AS 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 अकाउंटिंग फॉर एसेट में स्पेसिफिकली बोल दिया है अगर आप चाहे तो डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये चेंज करने के लिए
आप ऑलवेज याद रखिएगा, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इफेक्ट प्रोस्पेक्टिवली देना पड़ेगा। प्रोस्पेक्टिवली मतलब जिस दिन से चेंज कर रहे हो उस दिन से ही उसका इफेक्ट देना पड़ेगा, बैक डेट से नहीं देना पड़ता है। 3 साल पहले भी मैंने बैक डेट से ये प्रॉब्लम कराया था। रादर लाइब्रेरी में आप अकाउंट्स बुक लेते हैं तो आप देखिएगा, आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आपका ट्यूशन में भी अगर रेट्रोस्पेक्टिव कराया होगा, आई थिंक नहीं कराया होगा, अगर कराया है तो गलत है। क्यों? बिकॉज आप रेट्रोस्पेक्टिव में काम होता ही नहीं है, अब प्रोस्पेक्टिव में होता है। लेकिन क्यों होता है उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूं। बिकॉज पहले माना जाता था डिप्रिसिएशन इज अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन अब बोल रहा है ये अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, इट इज अ एस्टिमेट। डिप्रिसिएशन इज अकाउंटिंग पॉलिसी, लेकिन कौन सा मेथड में डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो आपका क्या है, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट है। तो एस्टिमेट अगर चेंज होता है, स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग अगर होता है, तो 100% सर उसका इंपैक्ट रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा, प्रोस्पेक्टिवली होगा। ठीक है, तो ये मेरा विषय था, चेंजेस इन अकाउंटिंग मेथड। तो वो हम लोग काम करेंगे उसके ऊपर। चलिए एक प्रॉब्लम दिखते हैं। Balance of machinery account as 1/1/2021 is rupees 4,30,000. Under reducing balance method at the rate of 20%. On 1/4/2021, a part of machine costing rupees 2 lakh sold, costing rupees on 1/1/2018 19 sold for rupees 50,000. Dismantling charges paid rupees 10,000. New machine purchased on the same date for rupees 3 lakh, but installed on 1/11/17/2020. From 2021, company decided to charge depreciation under straight line method. Straight line method at the rate of 15%.
15% per annum. Prepare machinery account. ओके सर, सेम ही तो प्रॉब्लम. यस, एकदम बिफोर डिप्रिसिएशन सेम चलेगा. सर डिसमेंटलिंग चार्जेस मतलब? बताऊंगा. न्यू दिया है तो जानबूझ के ही दिया है. बताऊंगा, 100% बताऊंगा. आज डिप्रिसिएशन का क्लास नंबर 9 अगर मिल जाता है तो ठीक है. एग्री? नो प्रॉब्लम. स्टार्ट करिए. 1121 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,30,000. 3112 सेल है सर. तो सेल कौन सा डेट में है? 1421. बाई डिप्रिसिएशन चार्ज होगा. डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये प्रोविजन मेथड नहीं है. ओके. ऑन एसेट सोल्ड, on asset sold by bank account, sale proceeds कितना देखूंगा. सेम डेट में सर पहले कर लेते हैं. ओरिजिनल कॉस्ट कितना? ओरिजिनल कॉस्ट 4,30,000 लेस. ओरिजिनल कॉस्ट नॉट 4,30,000, 2 लाख जो एसेट सोल्ड हुआ है. 2 लाख रुपया था 1119 में, 2 लाख. तो लेस डिप्रिसिएशन. नाउ सवाल है डिप्रिसिएशन कौन सा अमाउंट में होगा? डिप्रिसिएशन किस अमाउंट के ऊपर होगा? बोलो तो बेटा. सर 2 लाख के ऊपर तो होगा ही फर्स्ट ईयर. इनटू कितना परसेंट? 20%. क्यों? बिकॉज मेथड चेंज हुआ है करंट ईयर में और ये तो बैक ईयर में चल रहा है. तो करंट ईयर से जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसके ऊपर न्यू एसेट का मेथड का इंपैक्ट आएगा. जो एसेट बेच दिया है उसका ओल्ड मेथड में ही कैलकुलेशन होगा. तो 2 लाख 20% 40,000 कितना आएगा WDV? डेप्रिसिएशन फॉर 2019. परचेज कौन सा डेट में? 1/1/2019. WDV as on कौन सा डेट? 1/1/20. लेस depreciation for
2020 सेम वे में 1,60,000 के ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इनटू 20%, कितना 32,000। WDV बोलो कितना आएगा? 2 लाख माइनस 32,000, 1,60,000। हाँ, एक सेकंड बेटा। 1 सेल्स प्रोसीड WDV as on 1/1/21 कितना? सर 1,28,000 1 लाख, सॉरी 1,28,000 1,28,000 लेस depreciation as up to 1/4/21। सर उस 21 में तो स्ट्रेट लाइन बोल दिया था, नहीं, जो एसेट बेच देते उसके ऊपर न्यू इंपैक्ट देने का कोई मतलब ही नहीं, एसेट तो रहेगा ही नहीं। इनटू कितना महीना? 3/12 into 20% into 3/12, 6,400। WDV as on 1/1/22 ऊपर जाओ। WDV as on 1/4/22/21 कितना? 1,21,600 1,21,600 less sales proceed। सेल प्रोसीड कितना है? सेल्स प्रोसीड वेरी इंटरेस्टिंग। यहां पर देखिए सेल्स प्रोसीड आया है कितना? 3 लाख, लेकिन 50,000, लेकिन डिसमेंटलिंग चार्जेस है। डिसमेंटलिंग मतलब आपका मशीन को जहां पर है उसको तोड़ के मशीन को निकालना पड़ेगा, तो इसका मतलब है डिसमेंटलिंग करना। डिसमेंटलिंग मतलब तोड़ना। तो जहां पर मशीन सेट है उसको तोड़ के निकालने के लिए जो खर्चा होता है दैट इज कॉल्ड डिसमेंटलिंग चार्जेस। तो डिसमेंटलिंग चार्जेस पेड कितना है? 10,000। तो क्या करेंगे हम लोग? 50,000 से माइनस ऐड करेंगे डिसमेंटलिंग चार्जेस। झमेला हटाओ। डिसमेंटलिंग चार्जेस 50,000 से आपको बेचने से पैसा डिसमेंटलिंग के लिए खर्चा हुआ है 10,000। तो नेट कितना सेल प्रोसीड आया है? 40,000। तो ये क्या है? लॉस ऑन सेल 1,21,600 माइनस 40,000। समझ में आया? फर्स्ट टाइम आप लोग डिसमेंटलिंग चार्जेस कर रहे हैं, तो लॉस ऑन सेल आया है 81,600। तो बोलिए यहां पर क्या लिखेंगे? करंट ईयर का डिप्रिसिएशन है, बोलिए 6,400। 6,400 सेल प्रोसीड आया था कितना बैंक में? 50,000। सेम डेट में 1/4/21 टू बैंक अकाउंट डिसमेंटलिंग
चार्जेस कितना, बोलो बेटा। 10,000. 10,000 sir. 10,000। कोई चाहे तो नेट 40,000 भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई चाहे तो आराम से टू बाई बैंक बोल के नेट 40,000 लिख देगा। मैंने तो प्रॉपरली एंट्री दिया, सेल प्रोसीड 50,000 एंड डिसमेंटलिंग चार्जेस 10,000। बाई लॉस ऑन सेल, आंसर सेम ही है, कितना, 81,600. यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। No, sir. No, sir, सब clear. 1721 टू बैंक अकाउंट, क्या है बैंक अकाउंट, परचेज Machinery purchase. कितना, मशीनरी परचेज कितना, आई थिंक 3 लाख, यस। Yes sir, 3 lakhs. इंस्टॉलेशन के लिए अलग से कोई खर्चा नहीं हुआ है। 3112 बाई depreciation for the asset in use। याद रखना, जिस ईयर में चेंज हो रहा है उस ईयर में एसेट इन सोल्ड के लिए ओल्ड मेथड होगा, लेकिन एसेट इज यूज के लिए न्यू मेथड, ओल्ड मेथड। इसके लिए कौन सा मेथड, न्यू मेथड। चलिए, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट इन यूज। आज आपको लगेगा ये कितना वाइटल है आपके लिए ये मेथड। 2021 existing WDV as on 1/1 existing WDV on 1/1/2000। अच्छा, ये करता हूं एग्जिस्टिंग asset WDV as on 1/1/21 कितना है, 4,30,000। लेकिन ऑल एसेट क्या जिंदा है ना चला गया है? सर एक एसेट चला गया है जिसका WDV मुझको लेस करना पड़ेगा। WDV ऑफ एसेट सोल्ड कितना, WDV ऑफ एसेट सोल्ड, WDV ऑफ एसेट सोल्ड ना परचेज हुआ था तो 4 में, ओके सेम डेट में। WDV ऑफ एसेट सोल्ड कितना बोलो बेटा, WDV ऑफ एसेट सोल्ड देखो कौन सा डेट का WDV लोगे, 1/4/21 का ना 1/1/21 का? सर 1/1/21 का। 1/1/21 का 1,28,000 हटाओ, 1,28,000। तो कितना बैलेंस बचता है बोलो, 4,30,000 माइनस 1,28,000 3,02,000। इसके ऊपर कैसे डेप्रिसिएशन बोला है सर, स्ट्रेट वे में इनटू कितना परसेंट, 15% इनटू 15% 45,300। देखो 20% से 15% हो गया। न्यू एसेट सर परचेज तो हुआ है, परचेज्ड on 1/4/21 but installed 1/7/21। तो कब से डिप्रिसिएशन मिलेगा, Installed से sir.
इंस्टॉलेशन डेट से 3 लाख के ऊपर इंटू 15% इंटू 6/12। समझ में आया? गॉट माई पॉइंट? 3 लाख के ऊपर Yes, sir. 22,500 15% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 22,500। तो टोटल कितना हुआ? टोटल 1 + 2, ये है 1, ये है 2। बोलो बेटा। Sir, 67,800. 67800. 800। चलो आ जाओ यहाँ पर 67 800। सो ये न्यू मेथड में हुआ है, ओल्ड मेथड में नहीं। 31 12 21 बाई बैलेंस सीडी कितना? 7,40,000 7,40,000 7,40,000 minus 6,400 minus 50,000 minus 81,600 minus 67,800 5,34,200। okay, clear or not? Yes, sir. Clear. पहले इसमें रेट्रोस्पेक्टिव करना था 3 साल पहले, अब तो कोई झमेला ही नहीं, एकदम इजी है, स्ट्रेट वे में मार दो। सेम प्रॉब्लम को मैं रिपीट करूंगा, सेम प्रॉब्लम को मैं रिपीट करूंगा। क्या सर रिपीट करेंगे आप? From 2000 company decide to charge depreciation on straight line method। यहां पर रेट नहीं बोलूंगा, डेप्रिसिएशन मेथड ये था, रिड्यूसिंग तो ये लिखूंगा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड decide to charge depreciation under reducing balance method। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से पहला था, स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग, और ये डिमिनिशिंग से स्ट्रेट, पहला था डिमिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन, और ये स्ट्रेट लाइन से डिमिनिशिंग। तो बोलो क्या होगा? चलिए, लॉस ऑन सेल में चेंज होगा 20% फर्स्ट ईयर में, तो ठीक ही है। सेकेंड ईयर में क्या होगा सर? 40,000 ही होगा। वाई? स्ट्रेट लाइन मेथड SLM। WDV कितना होगा? डेप्रिसिएशन कितना होगा? स्ट्रेट लाइन में ही होगा, स्ट्रेट लाइन इंटू 20%, 2 लाख इंटू 20% इंटू 3 डिवाइडेड बाई 12 10,000। करंट ईयर में डिप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन में 10%, 1,10,000। सेल प्रोसीड 40, नेट लॉस कितना बोल? 60-70। डन। कहां चेंज होगा सर? ये जगह में चेंज होके आएगा 10,000, बाकी सब सेम है। लॉस ऑन सेल होगा 70,000, यहां तक ठीक है। ये दोनों में चेंज होगा। क्या चेंज होगा? आ जाओ। एग्जिस्टिंग है 1,43,000, तो WDV ऑफ एसेट सेल कितना? WDV चेंज हो गया। ओपनिंग डेट में स्ट्रेट लाइन में WDV कितना था एसेट सोल्ड का? 1,20,000। तो यहां से 1,20,000 माइनस कर दिया, कितना रहेगा? 3 लाख।
10. नाउ अब 3,10,000 के ऊपर 10% करूंगा, बिकॉज अब तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो गया है। कितना? 3,10,000 के ऊपर स्ट्रेट वे में 15%, 46,500। और न्यू एसेट एकदम ठीक ही है 15%, तो 46,500 प्लस 22,500, 69,000 सर इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस करना था। एकदम। तो ओपनिंग सर। बैलेंस था 4,30,000, उससे जो एसेट सेल्ड हुआ है उसका ओपनिंग WDV ऑफ एसेट सोल्ड एज ऑन 1/1/20 मैंने 21 माइनस कर दिया, तो जो एग्जिस्टिंग एसेट है वही मेरा डिप्रिशिएबल बेस हो गया, उसके ऊपर ही मैं 50% करूंगा। ठीक है। और न्यू एसेट तो उसके ऊपर तो फर्स्ट ईयर सेम ही रहेगा। फिर से बोले सर थोड़ा एक बार। आपका ओपनिंग था 4,30,000 स्ट्रेट लाइन में भी, लेस WDV ऑफ एसेट सोल्ड, जो एसेट आपने सेल किया है उस 1/1/21 में कितना था? 1,20,000 करने के बाद आपका 3,10,000 आया, तो 3,10,000 आपका डिप्रिशिएबल बेस हो गया, मतलब वही आपका डिप्रिशिएबल बेस, वही आपका ओरिजिनल कॉस्ट व्हाटएवर में भी, उसके ऊपर 15%। अच्छा, मतलब कुछ चेंज नहीं होगा? ना, कैसे चेंज होगा? वही तो मेरा बेस होगा, वही 15% बोल दिया, तो 3,10,000 के ऊपर 15%। अच्छा, तो और ये 2021 का के सर ऊपर हो तो गया सेम ना। ही रहेगा 69। चलिए 69,000, बैलेंस कितना आएगा? 7,40,000 माइनस 10,000 माइनस 50,000 माइनस 70,000 माइनस 69,000, 5,41,000। एक चीज मैं बता देता हूं जो आप लोगों के दिमाग में आएगा, ये इलस्ट्रेशन 2 था, इलस्ट्रेशन 2 था फ्रॉम TRAIG स्ट्रेट लाइन मेथड टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ये आपका इलस्ट्रेशन 2 था। फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और इलस्ट्रेशन 1 था reducing balance method from reducing balance method to straight line method। बहुत सारे स्टूडेंट को मैं जानता हूं, इसके बाद एक सवाल मन में आएगा, सर यहां पर तो अब हम लोग सर जानते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर होता है, तो सर यहां पर तो आपने ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर नहीं किया है। ये जो 3,02,000 आया था माइनस करने के बाद, वही उसका ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब डिप्रिसिएशन डिप्रिशिएबल बेस को ही माना जाएगा उसका ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब उसका जो एक्चुअल में जो ओरिजिनल कॉस्ट है वो नहीं देखना है, ये 3,02,000 को ही माना जाएगा उसका ओरिजिनल कॉस्ट, इसको ही ओरिजिनल कॉस्ट, मतलब इसको ही ओरिजिनल कॉस्ट मान के चलोगे। डिम्ड ओरिजिनल कॉस्ट, डिम्ड मतलब एज्यूम करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट, दैट इज डिप्रिशिएबल बेस, शिएबल बेस। इस सर नेक्स्ट ईयर में जब डिप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 100% 3,02,000 के ऊपर ही 15% करोगे, और ये 3,00,000 के ऊपर ही 15% करोगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर वो भी 3,02,000 के ऊपर ही 15% करोगे, बिकॉज ये तो स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है। रिड्यूसिंग में तो WDV के ऊपर होता है। ठीक है, तो ये आपका चेंजिंग सर इलस्ट्रेशन, बोलिए। सर इलस्ट्रेशन 2 में तो 15% नहीं शो किया। बोलो 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 बोलो। इलस्ट्रेशन 2 में परसेंटेज नहीं दिया हुआ है सर। कंपनी अच्छा मेथड एट द रेट ऑफ 15%। थैंक यू।
बोलने के लिए, नहीं तो गलत चला जाता। सर एक बार वर्किंग दिखाइए ना, सेकंड नंबर क्वेश्चन। दाड़ा मैं एट कॉस्ट वाला वर्ड काट लेता हूं, नहीं तो दिमाग में आएगा सर एट कॉस्ट है तो प्रोविजन कहाँ है। हाँ, कौन सा इलास्ट्रेशन दिखाऊं? वर्किंग्स सेकंड वाला, सेकंड वाला। सेकंड वाला, बोलो। इसमें आप अभी बोले ना 3,10,000 कोई ओरिजिनल कॉस्ट मानेंगे, उसको लेकिन ही हम लोग मतलब उसको ही मानेंगे स्टार्टिंग पॉइंट, सिंपल वर्ड, उसको ही मानेंगे, वहां से ही शुरू हो गया। तो हम लोग जब करते थे तो हम लोग तो पहले 4,30,000 पे करते। ना इसमें तब आपका लिए स्टेट ओरिजिनल कॉस्ट वही था, लेकिन आज जब आप मेथड चेंज कर रहे हैं तब ओरिजिनल कॉस्ट 4,30,000 नहीं होगा। गुड सवाल, उसका आपका ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगा 3,30,000, एज्यूम करके चलेंगे। क्योंकि वो जो पहले वाला मशीन है वो सोल्ड किया है, इसीलिए हम लोग इस ना 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 ना, वो पहले वाला जो मशीन है वो तो सोल्ड हो ही चुका है। हाँ, हाँ 1,20,000 वो सोल्ड हो चुका है, इसलिए मेरे पास जो बैलेंस है उसको ही मैं ओरिजिनल कॉस्ट मानूंगा। राइट। अच्छा। और सर एक और क्वेश्चन था, हाँ, हम लोग का डेप्रिसिएशन में तो जैसे शो कर देता है प्रिपेयर स्ट्रेट लाइन मेथड या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में लिखा होगा प्रिपेयर सुटेबल मेथड, तो कौन सा जिंदगी में मेथड नहीं देगा। नहीं देगा? वो अगर देता भी है, हम लोग बैठे हैं उसका बर्बाद कैसे करना है। आप लोग जो मेथड मन मर्जी करके आइए, हर में नंबर देगा, हर जगह में नंबर देगा। ओ सुटेबल मेथड बोले तो जो जो हम लोग को। चाहे, आपके लिए एक सुइटेबल है, मेरे लिए दूसरा सुइटेबल है। अच्छा, ओके सर।